फितनल ख्वारिज हों या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द, पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत ने यकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। हमने जवाब में सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जब दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा तो खुद ही सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी। हमने कहा हम भी अमन चाहते हैं। DGISPR ने मजीद कहा कि हमारी सिफारती कोर ने फहमो फरासत और गैर मामूली अंदाज में आलमी बरादरी को इंगेज किया। हम पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम हैं। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें पाकिस्तानी अवाम का जज्बा बेहतर समझती हैं। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस का चौथा राब्ता आ चुका। हॉटलाइन पर होने वाले तीसरे राब्ते में फरीकैन ने जंग बंदी में इतवार तक तोसी पर इत्तेफाक किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशिश है। DGMOs के दरमियान बातचीत के कई राउंड हो चुके। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते भी जारी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। पाक तुर्क दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने और सच्चाई दुनिया के सामने लाने का मिशन पाकिस्तान का आलमी सिफाती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। बिलावल भुट्टो वफ्द के साथ लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारियत और पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी कायम। मुसद्दिक मलिक, जलील अब्बास जिलानी, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, शहरी रहमान, हिना रबानी खर और तहमीना जंजुआ शामिल। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी मिलने पर फ़ख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। 50 मिनट की लड़ाई में दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे का कहना है, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती है। भारत की जानिब से पानी रोकने की कोई भी कोशिश ऐलान जंग तस्वर होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सिपा सालार ने दुश्मन के मुंह पर जो थप्पड़ रसीद किया वो पूरी दुनिया ने देखा। भारत अब जारियत का सोचेगा भी नहीं। गवर्नर ने तंजिया कहा कि फ्रांसीसी कंपनी ने तो भारत को तैयारे भेजने से इनकार कर दिया और कहा जहाज़ के साथ पायलट भी लेना होगा। पायलट पाक फ़ज़ाइया का तरबियत याफ्ता होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हम अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम इकट्ठी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भारत याद रखेगा कि इसने किस कौम को ललकारा था। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारत याद रखेगा कि उसने किस कौम को ललकारा था। फतह मिसाइल फायर किया गया तो भारत में खलबली मच गई। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई के बाद भारत सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तानी कौम ने ताकतवर दुश्मन को आनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा के दौरे पर गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी की और उसकी नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर उभरी। मौलाना रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई ने कहा कि पाकिस्तानी कौम दंदान शिकन जवाब चाहती थी जो हमारी बहादुर अफ़वाज ने दिया। पाकिस्तान के जवाबी हमलों में भारत के कितने तैयारे तबाह हुए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से हिसाब मांग लिया। राहुल गांधी की वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पर भी तनकीद सवाल किया। क्या मिशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले इतला देना ज़रूरी था। अवाम मोदी से तमाम सवालों के जवाब चाहती है। उधर मोदी का पहलगाम फास्ट फ्लैग ड्रामा आलमी सतह पर मजीद बेनकाब। मैगजीन दी वायर ने सवालात की बौछार कर दी। पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों को इनखला क्यों नहीं किया गया। भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है। अमरीकी सालसी को मुस्तरद करने वाला भारत ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा। अखबार के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दों के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की सियासी चाल साबित हुआ है।
मुआरका हक सनसनीखेज और हकायक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। फिल्म हिंदुस्तान के पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है। फिल्म पाकिस्तान की जरूरतमंदाना अस्करी कार्रवाई मुआरका हक की झलक भी पेश करती है। फिल्म में एक ऐसा तारीखी लम्हा दिखाया गया जिसने जनूबी एशिया के जियो स्ट्रेटजिक तवाज़न यकसर तब्दील कर दिया। भारतीय मुसलमान ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने से इनकार कर दिया। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने भारतीय मीडिया को बदहवास कर दिया। भारतीय मीडिया मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाने के लिए बज़िद है। भारतीय मीडिया की कोशिश के बावजूद भारतीय बुजुर्ग मुसलमान ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग ने भारत के हक में नारा लगाने से भी इनकार कर दिया। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगवाने के पीछे मोदी की हज़ीमत को छुपाना है। भारतीय मीडिया और हिंदुओं का मुसलमानों से ये रवैया दो कौमी नजरिए को सच्चा साबित करता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। भारतीय जारियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वफाकी वज़रा में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर ख़जाना अवैस लखारी, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर तवानाई अवैस लखारी और मौन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह शामिल। मुलाकात में नए बजट से मुतल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू। मुराद अली शाह बोले कि अच्छी बात है कि नया बजट मुशावरत से बनेगा। शुरका ने महंगाई मज़ीद कम करने और आवाम को सहूलियात की फराहमी का अज़म दोहराया। वफाकी वज़रा का वफ़द गवर्नर सिंध समेत MQM रहनुमा से मिला। MQM ने बजट से मुतल्लिक़ अपनी सिफारिशात हुकूमती वफ़द को पेश कर दी। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। भारतीय जारियत पर तुर्किया की जानिब से दो टूक हिमायत पर मरियम नवाज़ का इज़हार तशक्कुर। कहा, तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। सदर उर्दवान का ये कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानियों के दिलों में नक्श हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मज़ीद बोली कि तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार हैं। बाहमी तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराकी कार बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद अहल खाना से ताज़ियत और फातह ख्वाने की। वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर का कहना था कि शहीद की मौत कौम की हयात है, हमारा ईमान है। मौत बरहक है मगर शहादत नसीब से मिलती है। उधर सियालकोट में सिविल डिफेंस के अहदेदारों और रजाकारों की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह आमद। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शानदार फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। ख्वाजा आसिफ ने सिविल डिफेंस वफ़द की अपनी रिहाइशगाह आमद को बायस फ़ख्र करार दिया। पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। वज़ारत ख़जाना, FPR, प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक अगले बजट की मालियत 17 खरब 60 अरब रुपए होने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। बिजली के बिलों पर डेट सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफा होगा। 3 साल से ज़्यादा पुराने इस्तेमाल शुदा कारों की दरामद पर पाबंदी ख़त्म करना होगी। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के साथ सनती और तामीराती शोबे को टैक्स रिलीफ देने के लिए IMF को कायल करेगी। मुल्क के बेशतर इलाके हीट वेव के ज़ेर असर। सूरज अपने तेवर दिखाने लगा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री से क्रॉस। बहावलनगर, रहीमयार खान, बहावलपुर, मुल्तान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। बदीन, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद और सिबी में लू अपना असर दिखाने लगी। कराची में गर्मी के 27 शहरियों के लिए लोड शेडिंग का इम्तिहान। शहर के बाज़ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। बिल भरने वाले अवाम भी लोड शेडिंग का अजाब सहने पर मजबूर। उधर नौशहरा के इलाके ख्वेशगी में बिजली की बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज। नौशहरा ताचार सदा रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि रोज़ाना 18 घंटे तक बिजली बंद रहती है। मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो चुके। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में नस्लकुशी तेज़ कर दी। चंद घंटों के हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। सहूनी फ़ज़ाइया ने रिहायशी घरों, तिबी मराकज़, खैमों समेत कोई जगह ना छोड़ी। खेलते बच्चों पर भी बम बरसाए।
अमरीका की मुतादिद रियासतों में तूफानी बघोलों से तबाही, 25 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, हज़ारों घरों को नुकसान, 7 लाख घर बिजली से महरूम, सैकड़ों गाड़ियाँ भी तबाह हो गईं। ज़्यादा नुकसान रियासत केंटकी में हुआ, जहाँ 18 अमवात रिपोर्ट हुई। मैसूरी और वर्जीनिया में भी तूफानी बघोलों ने तबाही मचाई। खबर एजेंसी के मुताबिक शदीद तूफानों के नए सिलसिले से 2 करोड़ अमरीकी मुतासर हो सकते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक क्रिकेट में 2 मज़े। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने। मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी। दूसरे मैच में रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम प्ले ऑफ में जगह बनाएगी।